नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो बहुत सारी महिलाओं को प्रभावित करती है। पीसीओडी, जिसे पॉलीसिस्टाइटिक ओवेरियन डिजीज कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे पीसीओडी क्या है, इसके लक्षण, कारण और इसे निपटने के उपाय। अगर आप या आपके किसी परिजन को पीसीओडी है या इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए समझते हैं पीसीओडी के रहस्य और इसे ठीक करने के तरीकों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पीसीओडी पॉलीसिस्टाइटिक ओवेरियन डिजीज एक हार्मोनल विकार है जिसमें महिलाओं के अंडाशय में सिस्ट या गांठें बनने लगती है, जिससे अंडाशय समान रूप से अंडाणु एग नहीं छोड़ पाते हैं। यह स्थिति हार्मोन असंतुलन का कारण बनती है और प्रजनन से संबंधित समस्याओं का कारण हो सकती है। अब हम बात करते हैं पीसीओडी के कारण के बारे में कि किस कारण से होता है। तो पहला कारण है हार्मोनल असंतुलन। एंड्रोजन हार्मोन, पुरुष हार्मोन का अधिक स्त्राव। महिलाओं में अगर एंड्रोजन हार्मोन है, ज़्यादा स्त्राव होने लगेगा, उससे पीसीओडी हो सकता है। अनुवांशिक कारण, जिसे जेनेटिक कहा जाता है। परिवार में पीसीओडी होने का इतिहास। इंसुलिन प्रतिरोध, शरीर का इंसुलिन का सही से उपयोग न कर पाना। अगर शरीर में इंसुलिन का सही से उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो उस कारण पीसीओडी हो सकता है। जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, ज़्यादा वजन, खराब खान पान, तनाव, इस कारण पीसीओडी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसका जोखिम कारक के बारे में। तो पहला, मोटापा। वजन बढ़ने से पीसीओडी होने की संभावना बढ़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण भी हो सकती है। नेक्स्ट है अनियमित मासिक धर्म। मासिक धर्म चक्र का अनियमित होना। बंझापन, गर्भधारण में कठिनाई, हृदय रोग के कारण भी हो सकता है। पीसीओडी से भविष्य में हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करें लक्षण और संकेत क्या। पीसीओडी किसी को हो गया तो क्या लक्षण से होगा वो देखते हैं। तो अनियमित मासिक धर्म होगा, पीरियड्स का देरी से आना या बंद हो जाना, अत्यधिक बाल उगना, चेहरे, छाती और पीठ पर अधिक बाल उगना, मुहासे, हार्मोन असंतुलन के कारण चेहरे पर मुहासे हो सकता है। वजन बढ़ना, खासकर पेट के आसपास वजन बढ़ना, बालों का झड़ना, सिर पर बाल कम होना या पतले हो जाना, गर्भधारण में कठिनाई, प्रजनन समस्या जिससे गर्भधारण में दिक्कत होती है, त्वचा पर काले धब्बे, गर्दन, बाहों के नीचे और जांघों के आसपास काले धब्बे हो जाना। अब हम बात करते हैं पीसीओडी के निदान के बारे में कि पीसीओडी को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो पहला है अल्ट्रासाउंड करके हम लोग जान सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से अंडाशय में सिस्ट का पता लगाया जाता है। इसमें पेट या योनि के माध्यम से अंडाशय की तस्वीरें ली जाती है, जिससे यह देखा जाता है कि अंडाशय में कितने संख्या में सिस्ट हैं। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। हार्मोन स्तर की जांच के लिए खून का टेस्ट किया जाता है, जिससे एंड्रोजन, पुरुष हार्मोन जिसे कहा जाता है, इंसुलिन और थायराइड हार्मोन के स्तर का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है लैप्रोस्कोपी से भी पता किया जा सकता है। कुछ मामलों में लैप्रोस्कोपी की मदद से अंडाशय की अंदरूनी स्थिति देखी जा सकती है। यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें छोटे छेद के माध्यम से कैमरा अंडाशय के पास पहुंचाया जाता है। अब हम बात करते हैं होम ट्रीटमेंट के बारे में कि हम लोग घर पे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहला, बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार लेना है। आहार में फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें, जैसे कि फल, सब्जियां और साबुत अनाज। प्रोसेस्ड और तली भुनी चीज़ों से बचें। चीनी और उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन का सेवन कम करें। नेक्स्ट है हरी सब्जियां जैसे पालक और मेथी हार्मोन संतुलन में मदद कर सकती है। वजन नियंत्रित करें। नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार से वजन कम करने की कोशिश करें। इससे इंसुलिन स्तर नियंत्रित होता है और हार्मोन संतुलन में सुधार होता है। नेक्स्ट है योग और ध्यान भी कर सकते हैं। योग और ध्यान तनाव को कम करने और हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। खासकर प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जैसे योग मुद्राएं लाभकारी हो सकती है। नेक्स्ट है तुलसी और दालचीनी का सेवन आप कर सकते हैं। तुलसी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो हार्मोन को संतुलन करने में मदद करती है। दालचीनी का सेवन इंसुलिन संवेदनशीलता को सुधार सकता है, जिससे पीसीओडी के लक्षणों में कमी आ सकती है। नेक्स्ट है मेथी के बीज भी ले सकते हैं। मेथी के बीज हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मेथी के बीज को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन करते हैं। अलसी के बीज भी ले सकते हैं। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो हार्मोनल असंतुलन को सुधारने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है पानी और हाइड्रेशन। अधिक पानी पिएं ताकि शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सके और हार्मोनल संतुलन बना रहे। तनाव कम करें।
तनाव पीसीओडी के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ध्यान, प्राणायाम, नियमित नींद से तनाव को कम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है हार्मोनल थेरेपी। ओरल कंजर्वेटिव पिल्स, ये गोली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर संतुलित करने के लिए दी जाती है, जिससे अनियमित पीरियड्स को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन थेरेपी। अगर महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियां नहीं चाहिए तो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स दी जाती है। इंसुलिन सेंसिटाइजर, मेटफॉर्मिन, यह दवा इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को बढ़ाती है और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करती है। इससे वजन घटने और ओव्यूलेशन में मदद मिलती है। नेक्स्ट है एंटी एंड्रोजन दवाइयाँ। ये दवाइयाँ शरीर में अत्यधिक मेल हार्मोन एंड्रोजन को कम करती है, जिससे बाल झड़ना, चेहरे पर बाल आना और मुहासों को नियंत्रित किया जा सकता है। फर्टिलिटी मेडिकेशन। यदि महिलाओं गर्भधारण करनी चाहती है तो ओव्यूलेशन को बढ़ावा देने के लिए कैलोमिफिन और लेट्रोजोल या गोनाडोट्रोपिन जैसी दवाएं दी जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। कभी कभी पीसीओडी से जुड़ी सूजन को कम करने के लिए नेसेड जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं दी जाती है। नेक्स्ट है विटामिन और सप्लीमेंट। विटामिन डी, B12 और फॉलिक एसिड जैसी सप्लीमेंट भी पीसीओडी से जुड़ी समस्याओं को कम करने में दी जाती है। अगर कोई भी महिला पीसीओडी से ग्रसित है तो वो गायनोकोलॉजिस्ट से मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।